जैसे भारत सरकार की सीआईडी है तो मेरी भी सीआईडी काम करती है। कंपनी कह रही है 40 लाख दिया, कि चुनाव आयोग कह रहा है हमारे पास 20 लाख है। कि जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव नहीं होगा, जो मशीनें मिसिंग है, गायब है, उस पर चुनाव होगा। जनता की सरकार बनी, इंदिरा गांधी कांग्रेस चुनाव हार गई और चरण सिंह ने उनको जेल में भी भेज दिया। इतना सारा हुआ, इतनी। और इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर नेता थी, नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर नेता नहीं है और नरेंद्र मोदी के पास इतनी सीटें भी नहीं है। ईवीएम मशीन के बारे में कांग्रेस के लोग चुप है, सारे देश भर में हंगामा हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। क्या मकसद है? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का पहले नंबर का मकसद है रीजनल पार्टियों को भारत से खत्म करना। वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा ये चुनाव रद्द होना चाहिए और बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव। बामसेफ का नेशनल कन्वेंशन करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा साउथ इंडिया में दोबारा शुरू होगी। कर्नाटका से निकलकर शुरू होकर ये आंध्र प्रदेश पहुंचेगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु पहुंचेगी, तमिलनाडु से केरला पहुंचेगी और केरला कमिश्नर ने सीक्रेट मैसेज सारे देश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को भेजा और उस मैसेज में उन्होंने कहा डाटा मिल नहीं रहा है, आप लोगों ने जो डाटा भेजा वो मिल नहीं रहा है, 30 तारीख तक किसी तरह से मिलाकर दोबारा भेजो। ये डाटा जो तुमने भेजा है ये मिल नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है, किसी तरह से मैच करके दोबारा भेजो 30 तारीख तक। ये सीक्रेट में से देश के अधिकारियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से भेजा गया। वो सीक्रेट मैसेज की कॉपी मेरे पास है। जैसे भारत सरकार की सीआईडी है तो मेरी भी सीआईडी काम करती है, क्योंकि मैं तो बदमाश होगी पीछे पड़ा हूं। मेरा एक ही धंधा है, भारत में जो भी बदमाश है वो बदमाश 24 घंटे में, ये मेरा एक ही धंधा है। जो भी बदमाशी कर रहा है मैं उसके ही पीछे लगा हुआ हूं और नौकरी छोड़ के लगा हुआ हूं, यही धंधा कर रहा हूं, कोई धंधा ही मेरे पास है नहीं। तो वो सीक्रेट मैसेज जो है वो कॉपी मेरे पास है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं दूंगा। मेरे पास में बहुत सारी ऐसे एक्सप्लोजिव बहुत सारे सबूत है, वो मैंने पहले भी दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में मेरे वकील ने किसी बहस के बगैर मेरी केस को एडमिट किया था। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस एडमिट करने के लिए वकील को बहस करनी पड़ती है। मैंने इतने डाटा और इतना ठोस सबूत दिया कि मेरे वकील को बहस करने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया चुनाव आयोग के विरोध। इतने ठोस सबूत है मेरे पास। साथियों, क्योंकि मेरा धंधा एक ही है, बदमाशों के पीछे लगे रहो। तो मैं बदमाशों के पहले नंबर के बदमाशी करने वाले लोगों के मैं नाम लेकर बोलते रहता हूं, आप लोगों को पता है। पहले नंबर के बदमाश है, अंग्रेजों के बाद वही सबसे ज्यादा बदमाश लोग हैं। साथियों, उसके बाद में क्या हुआ? जो किंट के पत्रकार है उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। जिस बुनियाद पर उन्होंने यह सवाल पूछा वो बुनियाद क्या थी? एक आरटीआई के पत्रकार ने ईवीएम मशीन बनाने वाली फैक्ट्री को आरटीआई में जानकारी पूछी कि चुनाव आयोग को आपने ईवीएम मशीनें कितनी दी? फैक्ट्री बनाने, ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने आरटीआई के कार्यकर्ता को लिखकर दिया, हमने चुनाव आयोग को 40 लाख ईवीएम मशीनें दी। ये लेटर उसको मिलने के बाद उसने दूसरा लेटर लिखा चुनाव आयोग और पूछा आपके पास ईवीएम मशीन कितनी है? चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 20 लाख। कंपनी कह रही है 40 लाख दिया, कि चुनाव आयोग कह रहा है हमारे पास 20 लाख है। आरटीआई के कार्यकर्ता को पता चला 20 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग है, गायब। तो उसने वीडियो प्रोग्राम बनाया और कहा
कि जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव होने वाला नहीं, जो मशीनें मिसिंग है उस पर चुनाव होने वाला है। तो समझने के लिए थोड़ा दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा बात समझने की है, बताने से भी ज्यादा बात समझने की है कि जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव नहीं होगा, जो मशीनें मिसिंग है, गायब है, उस पर चुनाव होगा। जब ये डाटा उसने वायरल किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा कि कोई आदमी ये वीडियो लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और चुनाव को स्थगित की मांग कर सकता है, चुनाव आयोग की भग पीटेगी। तो चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि ईवीएम मशीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियां लगाई जाएगी उन गाड़ियों में जीपीएस ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि गाड़ियां कहां से आ रही है, ईवीएम को लेकर आने वाली जाने वाली, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कहां से आ रही, कहां जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने घोषित किया। घोषित करने के बाद क्विंट के पत्रकारों ने पूछा, जीपीएस ट्रैक सिस्टम का रिकॉर्ड आरटीआई के कानून के तहत हमें दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो डाटा देने से इनकार कर दिया। आरटीआई के कानून के तहत देना बंधन कारक था, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो डाटा नहीं दिया। ना देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून का उल्लंघन किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून का उल्लंघन क्यों कर रहा है? क्या जरूरत है? क्योंकि वो जानता था कि यदि ये जीपीएस टैग सिस्टम दे दिया गया तो हर लोकसभा चुनाव में जो घोटाला हो गया है वो सारा का सारा डाटा समेत प्रूव हो जाएगा, और वो डाटा अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो कोई उस डाटा के आधार पर ये चुनाव रद्द करने की मांग कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव कमिश्नरों को देशद्रोह का सामना करना पड़ेगा, फांसी की सजा का सामना करना पड़ेगा। मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने डाटा देने से इनकार कर दिया। साथियों, मेरे पास 64 आईएएस अधिकारियों का लेटर आया जो बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। 64 आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर जो सेक्रेटरी रहे हैं, प्रमुख सचिव रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और कहीं कहीं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे हैं। उन लोगों ने 6 पेज का लेटर लिखा और कहा कि, और इसको 83 मिलिट्री अधिकारियों ने, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ऐसे बड़े बड़े एडमिरल, बड़े बड़े अधिकारियों ने ये लेटर का समर्थन किया। और इस वजह से मिलिट्री के अधिकारी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल चल जाएगी, मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। नरेंद्र मोदी के पास 303 है, 303 सीटें हैं। इंदिरा गांधी के पास पाकिस्तान का विभाजन करने के बाद 368 सीटें थी। 368 सीटें थी। 366 सीटों का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी। उसके बाद 2 सीटें ज्यादा थी, मगर इंदिरा गांधी की सरकार इसके बावजूद भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। उसको इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। जनता पार्टी बनी, जनता की सरकार बनी। इंदिरा गांधी कांग्रेस चुनाव हार गई और चरण सिंह ने उनको जेल में भी भेज दिया। इतना सारा हुआ, इतनी। और इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर नेता थी। नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर नेता नहीं है।
और नरेंद्र मोदी के पास इतनी सीटें भी नहीं है, 303 है। इसलिए यदि उसी तरह का आंदोलन हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ईवीएम मशीन है, ये कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों की शैतानी है। 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की। जब नोटिस गई तो हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह बचने के लिए आरएसएस के पास गए, संघ परिवार के पास गए कांग्रेस के लोग, और आरएसएस के लोगों को, संघ परिवार के लोगों को कहा कि हमें जानकारी मिली है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हमने जो घोटाला किया 4 और 9 में, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नागपुर के हेडक्वार्टर में आरएसएस आप लोगों को मिले। जब आप लोगों को मालूम ही हो गया है कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता है, तो चलो हम भी स्वीकार करते हैं कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता। मगर अडवाणी जी रथ यात्रा निकालने वाले हैं इसके विरोध में, आप उनको रोकिए, नहीं तो देश खतरे में पड़ जाएगा। आरएसएस ने कहा ठीक है रोकेंगे, आरएसएस ने कहा रोकेंगे, अडवाणी को रोकेंगे, इसके बदले में हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा आपको भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि हमने 2 बार घोटाला किया, तुम भी 2 बार घोटाला कर ले। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहेंगे, हमारे घोटाले के बारे में आप चुप रहना, हमारे घोटाले के बारे में तुम चुप रहना, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहेंगे। सोनिया चुप है, राहुल चुप रहने के लिए इस्तीफा दे दिया। उसका जो प्रमुख स्पोक्स पर्सन है सुरजेवाला, उसको आदेश दिया राहुल गांधी ने, खबरदार कुछ बोला तो 1 महीने तक कुछ नहीं बोलना। अखबार में खबर छप गया। ईवीएम मशीन के बारे में कांग्रेस के लोग चुप है, सारे देश भर में हंगामा हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। क्या मकसद है? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का पहले नंबर का मकसद है रीजनल पार्टियों को भारत से खत्म करना। रीजनल पार्टियों को भारत से खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में लालू प्रसाद यादव के पार्टी को कितनी सीटें मिली? 0। लालू की पार्टी के मदद से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसका 1 आया। लालू की पार्टी के मदद से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस का 1 आया, लालू का सफाया हो गया, 0 हो गया। ऐसा सारे देश के रीजनल पार्टियों के लिए हुआ। तेलंगाना में मुख्यमंत्री की बेटी बुरी तरह से हार गई। उसकी वजह क्या थी? केसीआर ने दिल्ली आकर कहा नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी, अच्छा नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार बनाओगे? अच्छा, तो सबसे पहले उसकी बेटी का ही बंदोबस्त किया और 2 महीने पहले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा एमएलए चुनने वाली पार्टी 50% से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट हार गई। कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी थी, फिर भी 3 या 4 मेंबर पार्लियामेंट उसके जीत कर आए। जीत कर नहीं आए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर सीटें
बांट लिया। साथियों, ये सारी बातें रीजनल पार्टियां खत्म करने का षड्यंत्र है। उनकी योजना ये है, कांग्रेस जाए तो बीजेपी आ जाए, बीजेपी जाए तो कांग्रेस आ जाए। इस योजना पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि रीजनल पार्टियों के साथ सारे देश भर में संपर्क किया जाए, और ऐसा संपर्क हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर देशव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। आजकल नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो तो चेहरे पर ज्यादा खुशी नजर नहीं आती है, और बॉडी लैंग्वेज का जिनके पास अभ्यास है वो सोचते होंगे कि एक चेहरे में तनाव है। तो ये खबरें आ रही है। मैं बड़ी खबर आपको बताता हूं। 3 दिन पहले भारत सरकार का वकील वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि अगर सारी अपोजिशन पार्टी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है और प्रजा भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है, तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर क्यों नहीं मान लेती है। भारत सरकार का वकील कह रहा है। भारत सरकार का वकील प्रधानमंत्री से सलाह किए बगैर ऐसा बयान नहीं दे सकता। तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री के इशारे पर एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल अगर ये कह रहा है, तो प्रधानमंत्री को खुद संसद में बयान देना चाहिए कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होना ही चाहिए ऐसा तुम कहते हो, तो ये चुनाव रद्द होना चाहिए और बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। वैसे हमारी 3 मांगे। नंबर 1, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 28 में आदेश दिया कि यदि ईवीएम में गड़बड़ होती है तो पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए। ऑलरेडी आदेश है, पैरा नंबर 28 में आदेश है। अगर चुनाव आयोग इस आदेश को मानता है तो हम लोग भविष्य में भी ईवीएम से ही चुनाव करवाया जाए, इसका समर्थन करेंगे। क्योंकि ईवीएम अगर घोटाला करेगा तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने का भी काम करेगी, इसलिए समर्थन करेंगे। अगर चुनाव आयोग को ये बात मंजूर नहीं है तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। अगर बैलेट पेपर भी चुनाव आयोग को मंजूर नहीं है तो जैसे मैंने कहा, सारे देश भर में आने वाले समय में सारे देश भर में आंदोलन निर्माण हो। इसके लिए सारे देश भर में तैयारी होगी कि जो भी आंदोलन होगा देश में ईवीएम के विरोध में, ये लोकतंत्र बचाने के लिए है, ये संविधान बचाने के लिए है। तो वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे 57 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे संगठन इस आंदोलन में पूरी ताकत से, पूरे शक्ति से कूदेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।